अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द एफ के MBBS क्लब। पिछली वीडियो में हमने ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पढ़ा है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है। इसमें क्या हमने पढ़ना है कि हमने ये चंद टर्मिनोलॉजी याद करनी है। ये MCQs में या SCQs में बहरहाल पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद इसके हम आर्डर ऑफ ग्राफ्टिंग, डेंजरस इफेक्ट पढ़ेंगे ग्राफ्ट का। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, इसका टिश्यू टाइपिंग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं कि ताकि ये टिश्यू रिजेक्ट ना हो सकें, रिजेक्शन के लिए, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कैसे प्रिवेंशन करते हैं। सही है। ये टर्मिनोलॉजी क्या है? ऑटोग्राफ्ट्स। ऑटोग्राफ्ट्स क्या है? ट्रांसप्लांट ऑफ अ टिश्यू ऑफ होल ऑर्गन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम एनिमल टू अदर पार्ट। क्या होगा? ऑटोग्राफ्ट्स क्या है? ऑटोग्राफ्ट्स क्या है कि एक ही एनिमल, मिसाल के तौर पर मैं अपने आप को ले लेता हूँ, मेरा ही ऑर्गन मेरी एक जगह से काट के दूसरी जगह लगाना, ये क्या है? ऑटोग्राफ्ट्स। और आइसोग्राफ्ट क्या है? ट्रांसप्लांट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम वन आइडेंटिकल ट्विन टू अनदर। जो एक ट्विन ब्रदर्स होते हैं तो क्या होगा कि एक ट्विन से ऑर्गन निकाल के दूसरे ट्विन्स के में लगाना, ये होगा आइसोग्राफ्ट। ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एलोग्राफ्ट्स। एलोग्राफ्ट्स क्या है कि सेम स्पीसीज के एनिमल, मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई ऑर्गन डोनेट कर देता हूँ या आप मुझे कोई ऑर्गन डोनेट कर देते हैं। स्पीसीज तो एक ही है लेकिन एनिमल डिफरेंट हैं। ठीक है, मतलब आप और मैं, स्पीसीज एक ही है लेकिन मैं आपसे लेता हूँ या मैं आपको देता हूँ, तो ये क्या होगा? एलोग्राफ्ट्स। फ्रॉम एन एनिमल टू द अनदर एनिमल ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के दो एनिमल्स या दो इंसान ह्यूमन ले लें तो उसको आपस में ऑर्गन डोनेट या रिसीव करना, उसको हम एलोग्राफ्ट कहते हैं। जीनोग्राफ्ट ये बहुत डेंजरस है। सही है। रिजेक्शन के चांस सबसे ज़्यादा इसके होते हैं। ठीक हो गया। फ्रॉम एन एनिमल ऑफ वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, कि क्या होगा कि एक डिफरेंट स्पीसीज आपस में ऑर्गन डोनेट और रिसीव करें। मिसाल के तौर पर मैं किसी और स्पीसीज को डोनेट कर देता हूँ या मैं किसी और स्पीसीज से कोई ऑर्गन रिसीव करता हूँ, तो उसको हम जीनोग्राफ्ट कहते हैं। ठीक हो गया। आर्डर ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन हम पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ग्राफ्ट रिजेक्शन किसकी होगी? जीनोग्राफ्ट, क्योंकि वो तो डिफरेंट स्पीसीज के हैं ना। डिफरेंट स्पीसीज से हमने लेना है। अगर मैं किसी जानवर, घोड़े से ले ले, मतलब कोई ऑर्गन ले लेता है कोई इंसान, सही है, फिर उसके, ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट मतलब डेंजरस है, या आर्डर ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन ज़्यादा होंगे। फिर एलोग्राफ्ट होगा क्योंकि सेम स्पीसीज होंगे लेकिन एनिमल्स दो अलहदा ह्यूमंस होंगे। स्पीसीज तो एक ही है ह्यूमन की लेकिन अलहदा ह्यूमंस होंगे कि मैं आपसे ले लेता हूँ या मैं आपको दे देता हूँ, तो इससे भी टिश्यू टाइपिंग या मैचिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। आइसोग्राफ तो आइडेंटिकल ट्विन्स में हो रहा है ना, तो फिर क्या होगा कि उनके सेम जीन्स, एंटीजेंस होंगे, सेम एंटीबॉडीज होंगे, सेम वो टिश्यूज, तो फिर उसमें कम चांस होते हैं कि वो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो। ऑटोग्राफ्ट में तो होगी नहीं क्योंकि एक ही वो सेम ही एनिमल है। सही है, ये इक्वल चांसेस होते हैं। ठीक हो गया। फिर टिश्यू टाइपिंग। टिश्यू टाइपिंग क्या है कि टिश्यू मैच करना। अगर हमने किसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, लीवर ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, गॉल ब्लैडर ट्रांसप्लांट करना है, तो उससे पहले उसकी मैचिंग बहुत ज़रूरी है, टिश्यू टाइपिंग ज़रूरी है। अगर वो मैच कर जाए, क्योंकि एक ऑर्गन के ऊपर 6 एंटीजन्स या टिश्यूज पाए जाते हैं, तो फिर उसको आपस में मैच करवाना ये बहुत ज़रूरी है। जब मैच कर जाएँ तो उसके बाद ही जाके टिश्यू टाइपिंग होगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन की प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं कि एक ग्राफ्ट है, उसकी हमने जो किया है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाई सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को हम सप्रेस करेंगे ताकि वो क्या करेंगे? ग्राफ्ट रिजेक्शन या ग्राफ्ट जो हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसके सेल को किल ना करें। ठीक हो गया। उससे क्या होगा कि जैसे इम्यूनिटी हम सप्रेस करेंगे, वो इम्यूनिटी क्या होगी कि हमारे जो हमारा ग्राफ्ट सेल है या हमारा ऑर्गन है उसके सेल को नहीं खाएंगे। और सबसे ज़्यादा किसकी इम्यूनिटी हमने सप्रेस करनी होती है? टी सेल की। बाय सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम को हम सप्रेस करेंगे। सबसे ज़्यादा किसको सप्रेस करेंगे? कि टी सेल, क्योंकि टी सेल ग्राफ्ट सेल किल करता है। इस वजह से हम टी सेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस करते हैं कि उसकी
उसको टी सेल को सप्रेस करें। टी सेल सेपरेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा एंटीबॉडी। सही है, क्यों? बिकॉज टी सेल मेनली फॉर किलिंग ग्राफ्टेड सेल। ठीक है, क्योंकि टी सेल ग्राफ्टेड सेल किल करता है, इस वजह से हम टी सेल को ज़्यादा सप्रेस रखेंगे ताकि ये ज़्यादा ना बढ़े। अगर ज़्यादा बढ़ गया तो ये ग्राफ्ट सेल किल कर देंगे और ये आर्गन जो होगा वो रिजेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम इम्यूनिटी को सप्रेस से रखते हैं। ठीक हो गया, ये हमने टर्मिनोलॉजी और ये आर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू एंड आर्गन हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है। ये ज़्यादातर इसमें एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सी मोर डेंजरस है, ग्राफ्ट रिजेक्शन ज़्यादा है, किसकी कम है, इसमें इसको क्या कहते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी, ये चीज़ आपने याद करनी थी। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।